चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज आ रही है? सामने बोर्ड दिख रहा है ये? हेलो। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। ये भी ठीक है सब। हम लोग आगे अपना शुरू करते हैं। ठीक है, कल आपका हुआ था चैप्टर, मैं पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। ठीक, रे ऑप्टिक्स में आपका कहाँ तक हो गया था? मैंने लेंस करवाए थे। ठीक है, लेंस में मैंने कराया था डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिपेंडेंसी ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका हो चुका था। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग, किसी लेंस को अगर किसी वाटर मीडियम में इंसर्ट करते हैं, उसमें इमर्स करते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसका एक दो क्वेश्चन कराया गया। ठीक, अब मुझे इसके आगे चलना है। ठीक, अब आज का आपको करना है लेंस फार्मूला, उसके केसेस कि भाई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बने। ठीक, ये देखना है। चलिए, चैप्टर चल रहा है फॉर रे ऑप्टिक्स, जो शुरू से ही स्टार्ट है और आप उसे पढ़ रहे हैं इसका पार्ट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, ये आपका पार्ट। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, इसमें क्या चल रहा है भाई, आपका पॉइंट हो सकता है। नहीं, इसमें एक आता है आपका पहले इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस आएगा इस तरीके से, इसका कहीं इसका फोकस आएगा, इसका एक रेडियस आएगा कर्वेचर, इसका फोकस यहाँ पर आएगा, ऐसे सी यहाँ पर। ठीक है, और कैसे बोलेंगे आएगा एफ, ये क्या आएगा सी, इसको मैं पोल बोल सकता हूँ, आएगा एफ, ये क्या आएगा सी आएगा। ठीक, अब आता ये कि ऑब्जेक्ट कहाँ का रखा जा सकता है। तो आंसर आता है कि देखिए, पहला पी एफ के बीच में, दूसरा होता है एफ पे जो कि पहले पढ़ाया गया था, तीसरा होता है सी एफ के बीच में, चौथा होता है सी पे, पांचवा होता है सी के पीछे, और छठा कहाँ होता है इनफाइनाइट। छठा कहाँ होता है इनफाइनाइट। तो इस केस में देखेंगे जब हम लोग किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जगह हैं जहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को पुट अप कर सकते हैं। और यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो आपका इमेज अपने आप आपको बराबर दिखाएगा। इमेज कैसा होता है, स्टार्टिंग बताया गया था कि अगर आपका इमेज सीधा बनता है तो हम बोलते हैं इरेक्ट होगा, और यहाँ होगा वर्चुअल। तो अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज सीधा बनता है तो आप बोलते हैं ये आपका इरेक्ट, या होगा वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपका इमेज उल्टा बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे बन गया, या ऑब्जेक्ट नीचे इमेज ऊपर बन गया, ऐसा दिखने लगा आपको, अब बोलते हैं इट इज कॉल्ड रियल इमेज। और यह होगा हमेशा इन्वर्टेड। ठीक है, डिमिनिश्ड होगा, मैग्नीफाइड होगा, सेम साइज होगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसके रिस्पेक्ट में हम इमेज की पोजीशन आगे बताओ। ठीक
हाँ ऐसे कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो आप उसमें रूल्स वैसे पहले पढ़ा गए हैं, पहले फिर मैं फिर से पढ़ा दूँ। यहाँ दिखाता है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेट, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव इमेज फॉर्मेट। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाते हैं मेरा अगर ये ऐसा है, ये आपका ऐसे आता है कॉन्वेक्स फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा होता है, इसका फोकस आता है ऐसे, इसका सेंटर कर्वेचर आता है इसी के, आप कहेंगे ये फोकस आएगा, ये क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पे दिखा सकते हैं इसका फोकस आएगा, ये क्या आएगा, सी आ जाएगा। इधर भी फोकस आएगा, इधर क्या आएगा, सी आएगा। ये एफ आएगा, ये क्या आएगा, ये एफ आएगा, ये क्या आएगा। रूल्स क्या होता है कि अगर कोई लाइट रही जाती इसके पैरेलल, ठीक है ना, ऐसे ही जाएगी, इसके पैरेलल पास होगी, तो वो क्या हो, वो फोकस से पास होगी, तो कहेंगे ये इज पासिंग फोकस के पास टू लाइट। दूसरा क्या होता है, अगर कोई फोकस से पास हुई, जैसे हम कहेंगे यहाँ से पास होगी, इस जगह से आ रही है, तो ये बन जाएगी पैरेलल, सेकंड रूल आएगा। थर्ड क्या होगा, अगर कोई सी से पास हो रही लाइट, सी में लोग सेंटर कर लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ, ये सी यहाँ दिखा सकते हैं, तो यहाँ से पास गया तब भी बात चलेगी, देखिए सभी जो पोल दिखा रहे हैं, एक पोल पे पोल दिख रहे हैं, अगर कोई लाइट पोल से पास होती है, यहाँ से पास होती है, सीधी निकल जाती है, अभी ये ऐसा है। दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट रूल, दिस इज कॉल्ड योर थर्ड रूल, दिस इज कॉल्ड योर सेकंड। यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, अगर यहाँ पे कोई लाइट है, मान लीजिए इसके पोल से पास होती है इस तरीके से, यहाँ अल्फा निकल जाता है, ठीक है, इसका थर्ड रूल आएगा, और सेकंड जिसको दिखा देते हैं। फर्स्ट क्या था, अगर कोई लाइट यहाँ से आती है पैरेलल जाती है, इसमें कहीं भी पैरेलल जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट, और कहीं ये भाई पीछे से दिखाई देगी इस तरीके से, और यहाँ से अल्फा निकल, दिस योर फर्स्ट। ठीक, सेकंड क्या होता है, अगर कोई आपके पास हो रही हो फोकस से, जैसे कहते हैं ये तो फोकस से पास हो रही है, तो लाइट यहाँ से जा रही है, फोकस से पास होने के बाद मिल जाती है पैरेलल, सेकंड रूल। इसके तीन रूल आते हैं, ठीक है, हमको तीन पार्ट में पढ़ने होते हैं। इमेज बनाने के लिए आपके लिए तीन में से दो काफी होते हैं, तो हम इन तीन में से कोई भी दो यूज करेंगे, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन भाई तीन में से कौन से दो यूज करने पड़ेंगे हमें खुद नहीं पता हो, जहां जैसा ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उसके हिसाब से हम उसका मुझसे सेट करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से हमारा होगा, मेरे हाथ से लिखो। अगला आता है हमें लेस बनाना है, पहले देखिए इसका हेडिंग क्या है, फर्स्ट हेडिंग क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, जो रखा है ऑब्जेक्ट, वो रखा है पी और एफ के बीच। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ ना रखी।
आपको समझ इतना डायग्राम दे सकते हैं इसका और ड्रॉ करिए डायग्राम। ये रखा है इसका एफ, इसका सी लिखा है, इसका 4 लिखा है, एफ यहाँ पर भी होगा, सी यहाँ भी होगा। ठीक, ये आता है देखिए, अगर ऑपरेटर रखा है यहाँ पे स्पेस रखा हुआ है तो मैंने ठीक चलो उसको यहाँ रख देते हैं। रखा क्या ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे पास हुई कहाँ से, पैनल, और ये पास होगी यहाँ से, फोकस जाती है, निकल गया। दूसरी लाइट रे पास होगी इसके पोल से, तो एक पोल से जा रही है यहाँ से, यहाँ से पास होगी तो उसका पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है। और इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपके ये लोग जहाँ पे मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वहीं पे इमेज बन जाएगी इसकी, तो इसकी बनेगी इमेज, इसी के पीछे बनेगी। तब इमेज का बनेगी, बड़े से बन रही है, इसका नाम है ए डैश, इसका नाम है बी डैश, क्लियर। आपको समझ रही है। तो ये बताओ मेरे को कि ये इमेज कैसी है। आपको इमेज के बारे में 4 बातें लिखनी पड़ती है। पहली बात लिखनी पड़ती है कि वो सीधी है कि उल्टी है। आप बोलेंगे इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो आंसर आता है इन्वर्ट, इरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, सीधा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधे लिखा, तो आंसर आएगा कि इमेज इज इरेक्ट। दूसरी बात कैसी है, रियल है कि वर्चुअल, तो आप बोलेंगे वर्चुअल है, हमेशा इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है। तीसरी बात, छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, तो आप बोलेंगे मैग्नीफाइड है, देखिए बड़ी बन रही है। और चौथी बात कहाँ बन रही है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट के ही पीछे बन, ठीक, ऑब्जेक्ट के ही पीछे बन रही, इसका एड्रेस आ जाएगा। अब लिखेंगे इसके बाद में, the image is erect, virtual, magnified, and forms behind the object, behind the object, ठीक है। सेकंड नंबर क्या, सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर पकड़ेंगे इसका, लेकिन सेकंड क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पे, तो आप दिखा देंगे सेकंड नंबर आएगा कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। देखते हैं इसका, देखिए यहाँ से ड्रॉ करेंगे, लेंस ड्रॉ करिए, किया जाएगा, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, इसका फोकस आएगा, इसका सी आ जाएगा, फोकस यहाँ पर भी आएगा, ए सी यहाँ पर, कोडिंग सी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अगर वो यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से, तो एक डायरेक्टली पासवर्ड के सामने, ये पासवर्ड की फोकस से होती है, ठीक, दूसरी यहाँ दिखेगी, यानी दूसरी जो लाइट रे होगी, वो लाइट रे इससे पास होगी, पी से होती है,
अगेन देखिए ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया इस तरीके से, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया। तो होगा क्या कि अगर इसको आप कर दो पीछे एक्सटेंड, आप कहेंगे इट इज गोइंग टू इनफाइनाइट एंड इज आल्सो गोइंग टू पीछे इनफाइनाइट। हो गया इसका। और जब ऐसा आपका हो जाएगा इसमें, तो फिर हम बोलेंगे किसको माना जाएगा, तो आप बोलेंगे इसको माने प्रेफर करते हैं कि भाई ये आगे जाके कहीं मिलेंगे इनफाइनाइट में। ठीक है भाई, दोनों मिल सकते हैं। तो इसमें होता है क्या है, ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो भाई ये भी तो पीछे मिलेगा इनफाइनाइट, ये भी मिलेगा कहीं आगे जाकर के इनफाइनाइट पे। तो हम जब यहाँ बोलेंगे किसको प्रेफरेंस दिया जाए, तो बोलेंगे इसको देते प्रेफरेंस, क्योंकि ये आपको देगा रियल इमेज। तो आंसर क्या है इसका, देखिए आंसर क्या है इसका, इमेज कैसी होगी, द इमेज इज रियल, मतलब कि और इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड एंड forms at infinite। ठीक है, इसको forms at infinite आपको बनेगा यहाँ पे। इसके बारे में हो जाएगा कि हाँ भाई इसका एक आंसर है। आगे लिखिए, थर्ड केस क्या है इसका, थर्ड केस क्या होगा बताइए, थर्ड केस होगा फर्स्ट होगा सेकंड होगा थर्ड ही आएगा। थर्ड क्या होगा, एफ और सी के बीच में आएगी, अब लिखेंगे एफ और सी के बीच में बनी है, तो बढ़िया है। और चौथा क्या होगा, सी पे आएगी। सेकंड आ गया, थर्ड क्या है, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड आप लिखेंगे the object is in between F and C, F and C, F और C के बीच में। तो देखते हैं इसका टाइम के साथ। अभी आपको ऐसे दिखाएंगे, हम कहेंगे इसमें देखिए क्या होगा, ये F आएगा, ये क्या है, C आएगा, ये F आएगा, ठीक है, C आएगा, हम यहाँ रखेंगे इसके बीच में, बोलेंगे B, बोलेंगे E, लाइट यहाँ पास होगी, और ये जाएगा सीधा यहाँ, ऐसे होता है, आपको पता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पास होता है सपोज इसी के पोल से पास होता है, वो लिखा था ना यहाँ पर पोल होता है, पोल आता है, ये पोल यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसको इससे पास करा देंगे,
और ये कहीं जाके कट करेगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा। देखिए इसका नाम होगा ए डैश बी डैश। क्लियर? इतना आ गया। तो आगे आगे इसमें इसके बारे में क्या है, इसके बारे में तो बोलिए। इमेज कैसे बनेगी? देखिए इमेज कैसी बनी, इमेज बनी इसी के पीछे बनी है, थोड़ी बड़ी बनी है। तो वी कैन से द इमेज इज, इमेज इस कैसी इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड और कैसी है, मैग्नीफाइड। बड़ी है लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, मैग्नीफाइड। एंड फॉर्म्स इन बिटवीन या फॉर्म्स बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी चौथा नंबर क्या आता है? चौथा क्या आएगा? क्या ऑब्जेक्ट इज एट सी? यू कैन से ऑब्जेक्ट इज एट सी। ठीक है, ये कैसे बनेगा इसको हम दिखा देंगे स्लिप में। ये एफ दिख रहा है आपके यहाँ, ये एफ है, दिख रहा है, तब उसी दिख रहा हो, एफ यहाँ भी होगी, सी यहाँ भी होगी, ये पी दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे पी है, यहाँ रखा होगा ऑब्जेक्ट, नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी। ये पास हो गया फोकस से, दिखाई देगा। दूसरी होगी एफ पी से पास होगी, इसलिए यहाँ कट करेंगे। अपनी जहाँ पे कट करेगी इमेज बनाएंगे, इसका नाम होगा ए डैश बी डैश। यू कैन सी, अब बोल सकते हैं इसमें कि देखिए इमेज कहाँ ऑर्बिट कहाँ लगा, सी पे रखा है, इमेज का बनी। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ तक होता है, तो यू कैन से इमेज कैसे होगी, था इमेज द इमेज कैसे होगी, इज रियल इन्वर्टेड, और यहाँ बनेगी सेम साइज एंड फॉर्म्स एट सी, फॉर्म्स एट सी।
हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला नंबर क्या है, सी के पीछे क्या होगा, बियॉन्ड सी, और उसके पीछे क्या होगा, इनफाइनाइट। तो आपका केस नंबर आएगा 5 कि ऑब्जेक्ट इज अपने नंबर 5 लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ये ऐसे रख देंगे इसे, यहाँ से एक पीछे रखा गया। एक लेटर एक सामने, यहाँ फोकस यहाँ पर भी होगा, आप कहेंगे ये फोकस से पास होगा, और एक सी यहाँ दिखा देंगे, है ना, सी से पास होगा। आप कहेंगे ये सी है, ये आपका एफ दे रखा है। होगा क्या भाई, यहाँ से पास होगा, होता हुआ निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा पास होगा इससे, इसके पोल से पास होगा। तो आप कहेंगे जो पोल से पास होगा वो दिखेगा हमको, यहाँ पे पोल दिख रहा है, पोल यहाँ पे, तो इसको मैंने इससे मिला दिया। और जहां पे क्रॉस करेगा वहां बनाएगा इमेज, ठीक है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर बनेगा कि इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, डिमनेस बनेगी, द इमेज विल बी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, डिमनेस्ट मतलब छोटी बनेगी, एंड इन बिटवीन एफ एंड सी। छठा नंबर। 6 क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका क्या आएगा, हम दिखा देंगे उसको ऐसे कि हाँ ये ऐसे, ठीक है। यहाँ दिखा दो ऑब्जेक्ट, अगर ये होगा इनफाइनाइट पे तो बहुत बड़ा बनेगा। जैसे हमने यहाँ से किसी मून को देखे तो हमको लगे हाँ ये तो बहुत बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट, पी यहाँ पे, और आपको ये एफ दिखाई देगा, और ये क्या है, सी दिखाई देगा। इसमें देखिए क्या होगा, एक लाइट रे पास होगा इसके पी से होता हुआ, जो सीधा ये आर पार निकल जाएगा, ठीक है, जब वो दिखेगा। दूसरी लाइट रे होगी वो वो भी इसके देखिए पैरेलल ही होगी, तो वो यहाँ से यहाँ जा रही होगी, और वो, अब देखिए ये लाइट, ये जो लाइट रे है ये ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये फोकस से पास नहीं होगी,
लेकिन इट विल पास थ्रू फोकल प्लेन। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली, तो मैं ऐसे दिखा देते भाई ये इमेज यहाँ बनेगी ऐसे यहाँ पे, तो इसको यहाँ से पास करा दो, हो गया। ऐसे दिखाई देगा आपको पास होता हुआ, और आपको ये आंसर आएगा कि इसको ऐसे मिला दिया गया। अब मेरा आ गया, ये आ गया ए डैश, ये क्या आ गया बी डैश, हो गया इसका। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, देखिए द इमेज इज रियल, ये बात सही है। इन्वर्टेड, यही बात सही है, उल्टी बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। एंड forms at focus, forms at focus मतलब कि एफ पे बनेगी, इसको लिखिए forms at focus, एफ पे बनेगी। सब लोग लिखिए इतना अपनी कॉपी में, तो क्वेश्चन में आ रहा होगा। चलिए इतना हो गया, इसके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इतना आपका हो चुका है, अब इसमें दिखाई देता है इसमें कि ऐसा कौन सा होता है जिसको आप बोलते हैं कॉन्जुगेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि उल्टा हो जाता है। उल्टा मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट रखा है पी पे, तो इमेज बनती है क्यू पे। अगर आपको ऑब्जेक्ट रखा हो क्यू पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? पी पे। ठीक है, ये इसका मीनिंग आ जाता है। तो अगर ऐसा होता है तब बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब देखिए ऐसा कहाँ पे होता है, ये कौन सा केस दिखा रखा है आपको? ये केस, इस केस में आपको दिख रहा होगा, इस केस में कि ऑब्जेक्ट रखा है एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, इमेज कहाँ बनती है? सी के पीछे, सी के पीछे। यहाँ क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा होता सी के पीछे, तो इमेज कहाँ बनती है? एफ और सी के बीच में, उल्टा हो गया। तो यहाँ मीनिंग होता है, देखिए जब ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा एफ और सी के बीच में, तो इमेज बनेगी सी के पीछे, बियॉन्ड सी। और दूसरा केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा सी के पीछे, तो इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में। तो आपको उल्टा में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ऐसा उल्टा हो रहा है तो इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फोकी। कॉन्जुगेट फोकी। अब दूसरा कॉन्जुगेट फोकी कैसा होता है, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने पढ़ाया था, केस नंबर 2 पढ़ाया था। केस नंबर 2 देखिए क्या लिखा है आपकी कॉपी में, उसमें लिखा हो केस नंबर 2 में कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो इमेज बनती है इनफाइनाइट पे। इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज इज एट इनफाइनाइट। अब इसका उल्टा बोलिए कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन इमेज विल बी एट फोकस, इमेज विल बी एट फोकस। आंसर निकल आएगा। तब कहेंगे भाई यहाँ से हो जाता है, इसमें ये दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। आप उसको लिख सकते हैं भाई इट इज इनफाइनाइट, इमेज क्या बन रही है? फोकस बन रही है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट होता है फोकस पे, तो इमेज बनती है इनफाइनाइट। केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 और केस नंबर 6, केस नंबर 2 और केस नंबर 6 आपस में कॉन्जुगेट। ठीक है, केस नंबर 3 और केस नंबर 5 आपस में कॉन्जुगेट। 3 5 कॉन्जुगेट है, 2 और 6 कॉन्जुगेट है। क्लियर? अब इसके आगे अगला नंबर आपका आता है कि भाई ये तो हो गया, अगर मेरा कॉन्केव होता, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि कॉन्केव लेंस के केस में हमारे छह बात आ जाती है, लेकिन उन 6 में से 5 सेम आते हैं। 6 में से 5 क्या आपके सेम आ जाते हैं इसमें। तो आप बोलते हैं ठीक है, जो 6 केस हम पढ़ेंगे उनमें से 5 क्या होंगे कि
ओके चलिए, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया होगा? ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जब मैं हटा दूंगा तो भाई इसका कोई काम तो है नहीं यहाँ पे लिखने का। ठीक, अब देखिए 6 हो गया। अगला हेडिंग आएगी इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, इतना पर जाता है। तो अब देखिए ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आगे? फर्स्ट केस क्या था? यहाँ देखिए फर्स्ट, मैंने कहा था ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी केस सेम आते हैं। हम इसमें भाई कुछ नया तो बता नहीं रहे होते इसमें क्या होता है इसमें, अब सेम आएंगे इसमें। तो आप कहेंगे इसमें ये लिखेगा, इसमें देखिए कॉनकेव कैसे लिखिए, कॉनकेव को दिखेगा ऐसा, ठीक है, इसका फोकस आएगा। ये फोकस का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी रख दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं रख दो। हम सपोज यहाँ रख देते हैं इस जगह पे। देखिए यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, दिखाई देगा बड़ा सा आपको, ये बी लिखा है, ये मैंने ए लिखा हुआ है। तो एक लाइट रह जाएगी सामने, तो देखिए भाई ये सामने चला गया, और ये पास होगी फोकस से होती है। देखिएगा आपको ये फोकस। दूसरा होगा जो पोल से पास होगा, तब कहेंगे ये पोल से पास हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे क्रॉस करेगा वहां बनेगा आपका इमेज। तो ये बी डैश, ये क्या होगा, ए डैश आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? देखिए द इमेज इज इरेक्ट, मतलब सीधी बनी है। यहाँ क्या लिखा गया? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल, इरेक्ट। और कैसी बनेगी? वर्चुअल। डिमनिश, छोटी बनेगी। ठीक है, डिमनिस्ट। एंड फॉर्म्स in between pole and focus, pole and focus, ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसका सेकंड भी आएगा, एक फर्स्ट होगा, सेकंड भी आपको बनाना चाहिए कि भाई सेकंड मतलब 6 केस, आखिरी केस। आखिरी केस क्या होगा? द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इमेज क्या बनती फोकस पे। यहाँ भी तो दिखाई गई फोकस पे, तो वहां पे दिखाएंगे फोकस पे, लेकिन वहां पे बनेगी वर्चुअल, यहाँ बनेगी रियल।
तो सेकंड नंबर केस क्या आएगा, केस नंबर 2 डाल दीजिए यहाँ पे, या केस नंबर डाल दीजिए 6, ठीक है। केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या होता है कि हम भाई लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो ये कैन से ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए फोकस यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई पड़ेगा। लाइट रे पास होगी भाई, जो नियमों को पोल से पास होना है, कहाँ से पास होना, सब मैं दिखा दूंगा इसमें। तो एक लाइट रे पास होगी पोल से, जो क्या कहेंगे, जो यहाँ से पास हो रही है, ये निकल गया, और दूसरी पास होगी यहाँ से, दिखेगा यहाँ से। अभी क्या भाई, ये तो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये दोनों पैरेलल होंगी बिकॉज दीज आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। लेकिन ये ऑप्टिकल की पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेलल है तो पास से फोकस से दिख रही है, ये थोड़ी ना होगी। तो इसको हम दिखा देंगे कि हाँ भाई ये यहाँ से दिख रही है, कुछ फोकस बनता है। ये आपका ऐसा आता है, और इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, तो ये आता है बी डैश, और ये क्या आता है ए डैश, और इसका बोलते हैं फोकस। ठीक हो गया, इसमें लिखिए द इमेज इज रियल, नहीं रियल नहीं होगी, इमेज इज वर्चुअल, सॉरी, इरेक्ट highly diminished, and forms at focus। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसमें कोई भी आपका कॉन्सिक्वेंट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई 2-3 केस आते नहीं है, बस 6 केस होते हैं, 6 केस में से 5 तो सेम ही होते हैं, और छठा केस आता है, ये वाला केस आता है। तो अब आपका काम क्या है कि आपको ये 6 केस में से 2 ही केस हैं, एक ये और एक ये वाला केस, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं, हर एक केस का अलग आंसर होता है। तो आपको वो 6 केस बिल्कुल याद होने चाहिए कि हाँ भाई ये यहाँ पे है तो इमेज यहाँ बनेगी। तो उससे होता है कि जब कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए, तो आपको पहले से पता होगा भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे उसने बोल दिया इसकी फोकल लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी, 100 आएगी, डबल होती है ना उसकी, और ऑब्जेक्ट रखा है 70 पे, तो हमको समझ में आता है अच्छा कॉन्वेक्स लेंस बता रहे हो, ऑब्जेक्ट रखा है 70 पे, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सी के बीच में, तो इमेज आएगी सी के पीछे आएगी, सी मीन्स क्या, वही आपका 100। तो मुझे पता होगा कि जो इमेज होगी उसकी डिस्टेंस पोल से 100 से ज्यादा होगी, आंसर आता है कि इमेज बनती है मैग्नीफाइड, तो जो इमेज बनेगी वो भी बड़ी बनेगी साइज में। तो ये मुझे सब पहले से पता, आंसर ये आने वाला। हाँ एग्जैक्टली, आपको पक्का नहीं पता होगा कि 100 से बड़ा क्या होगा, 100 से बड़ा 120 होगा कि 110 होगा कि 115 होगा, 130 होगा, नहीं जानते हैं।
लेकिन ये पता रहता है भाई 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा आता है, आप देखते हैं क्या आता है, जो आए वो आंसर हम मान लेंगे उसको। तो इफ यू आर गोइंग टू डू बाय दिस वे, ठीक है, आपको पहले से आंसर का पता होता है क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके, सब कुछ जान चुके होते हैं, तो उसके बाद फिर हम उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। आपको ये सारे केसेस याद होने चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये 2 केसेस और वो 6 केसेस होते तो पूरे सब 12 केस है, लेकिन 12 में से मैंने आपसे कहा है कि सेम होते हैं, तो हम सब वैसे पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा खत्म। अब मेरा अगला नंबर क्या आता है इसमें? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद देखिए अगला नंबर इसमें क्या आएगा पढ़ाने के लिए। हम इसमें आपको पढ़ा सकते हैं लेंस फार्मूला। अभी तक आपको पढ़ाया गया था लेंस मेकर्स फार्मूला। जब आपको बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला, तो वहां पे होता है सिंपल सा भाई, 1 अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन ये कहाँ से आता है? हम जानते हैं 1/f क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। v क्या होता है? v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, सॉरी, v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, क्लियर, फ्रॉम पोल। और दूसरा होता है u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, मतलब लेंस ले सकते हैं। तो फिर f होगी फोकल लेंथ होगी। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे आता है अगला नंबर क्या पढ़ सकते हैं इसमें? तो अगला इसका पॉइंट आ सकता है पढ़ाने के लिए कि लेंस फार्मूला, एक होता है लेंस मेकर्स फार्मूला। तो आप इसे लिखेंगे, देखिएगा ऐसे कि भाई ये मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस है, आपको इसे दिखा देंगे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गए, यहाँ इमेज बना के दे दिया, जो कि ए डैश, ये क्या हो गया बी डैश। ये कितना होता है? ये आपको होता है यू। ये कितना होता है? ये आपको होता है वी, होता है फोकस। तो ये कितना होता है? ये आपको होता है एफ। हो गया आंसर। तो फॉर्मूला होता है 1/v, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये बात में लिख लीजिए अच्छी तरीके से कि फोकल लेंथ, देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स, आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव हमेशा क्या होता है? निगेटिव आता है। ठीक है, इतना आता है। यहाँ जो आता है यू और वी का साइन, तुम बोलते हैं इस केस में, देखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कैसा भी लेंस हो, हम उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ बोल देते हैं कि भाई अगर वो पीछे बढ़ जाएगा, पीछे आपका आएगा, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बोलती है कि निगेटिव है। आगे बढ़ेगा तो क्या बोलेगी? पॉजिटिव है। ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। और नीचे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि हम इसमें एज अ कोऑर्डिनेट फॉलो कर रहे होते हैं इसमें, जो भी होता है।
क्वेश्चन कैसा भी है, ठीक है, कुछ भी। अच्छा, एक चीज और है इसमें पढ़ाने के लिए, इसमें और चीज पढ़ानी चाहती हूँ मैं इसमें एक हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। वो क्या होता है, वो पीछे पढ़ाया गया था आपको। उसका मीनिंग होता है कि हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट की कंपेयर करते हैं। इसका नाम होता है ए बी। ये तो ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ओ मानते हैं कि ये आपका ओ आएगा, ये क्या आएगा, आई आएगा। अब कहेंगे यहाँ पे कि लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, कितना आता है? तब बोले ये भाई एम आता है, तो एम इक्वल टू क्या आता है? ये आता है आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा इसमें कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था पहले भी कि अगर यहाँ पे माइनस थी तो यहाँ प्लस होगा। जब आपने पढ़ा था मिरर वाला केसेस, तो वहां पढ़ा था 1/v प्लस 1/u। अगर वहां पढ़ा था 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ मैंने पढ़ाया था माइनस m इक्वल टू माइनस का पढ़ाया था v/u। ये इसका कॉन्सेप्ट था पढ़ाने के लिए। अब वही यहाँ पे आता है कि भाई यहाँ पे उल्टा पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला यहाँ लिखा है माइनस का, तो अगर यहाँ पाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका मीनिंग होता है, इसमें भी दो एक बात आती है कि फॉर रियल इमेज एम क्या आएगा? पॉजिटिव। फॉर वर्चुअल इमेज एम क्या आएगा? निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, रियल के लिए निगेटिव आता है, उल्टा आएगा। इसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, इतना है, ठीक। अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ उतार के दिया आपको, तो क्वेश्चन देखिए कोई कैसा भी हो, हमको पहले पता होता है आंसर। अब ध्यान देखिए, यहाँ मैं जो बोलूंगा आंसर वही आएगा। यहाँ देखिए, एन ऑब्जेक्ट of length 10 centimeter is placed at a distance 30 centimeter from 30 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter। 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। देन फाइंड, आपको पता क्या करना है इसमें, देन फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ देखिए, हमको पता है पहली बात कि फोकल लेंथ क्या देखिए 20 से रखी है।
तो रेडियस क्या होगी 40 आएगी, जाहिर बात है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 30 रखा हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 20 और 40 के बीच में रखा हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट रखा है एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी सी के बीच में बनेगी। तो सी कितना होता है, सी आपका होता है 40, एफ आपका 20 है, तो सी आपका मतलब आर 40 आ जाएगा। तो मेरा जो वी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा वी आएगा 40 से बड़ा आएगा। और दूसरी बात पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपकी इमेज रियल बन जाती है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज बनेगी इस साइड में, इस साइड क्या होगा ऑब्जेक्ट रखा होगा इस साइड, इमेज बनेगी इस साइड, तो आपको वी क्या पॉजिटिव आएगा और उल्टी इमेज आएगी, इसका मतलब कि आई निगेटिव आएगा। तो मुझे पहले से पता है कि आई निगेटिव आने वाला है और वो भी मैग्नीफाइड है ना, तो आई जो होगा वो इससे बड़ा आएगा, 10 से बड़ा 15 16 20 जो भी आ जाए 12 कुछ भी आ सकता है, इससे तो बड़ा आएगा, ठीक है, और निगेटिव आएगा। और आपका वी 40 से ऊपर आएगा, आप करके देख लो चाहे तो। हम यहाँ लिखेंगे यू कितना आएगा माइनस का 30, एफ कितना होगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, इतना आएगा। और आई ओ क्या आएगा, एफ हो गया, ओ क्या आएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कहेंगे सिंस 1/v माइनस 1/u, वन अपॉन एफ, तो 1/v, v कितना होता है पता नहीं है, u क्या होता है 1/-30, और 1/f क्या होता है प्लस 20। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1/v कितना आएगा, ये आपका आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ जाकर निगेटिव बन जाएगा, अभी जब वहां जाओ ये जाकर निगेटिव बन जाएगा इसमें, तो 1/20 माइनस 1/30, इसका ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना इसका आ जाएगा वो आप चेक कर लीजिए, एलसीएम इसका आएगा 60 आएगा, तो 20 3 60, 30 दूनी 60, 1/60, आपको यहाँ से आएगा भाई कि v आएगा प्लस 60, मैंने कहा था ना देखिए कि 40 से बड़ा आएगा। और i क्या आएगा, i पता करते हैं, i भी 10 से बड़ा आना चाहिए, देखते हैं, देखिए i/o इक्वल टू माइनस का v/u आता है, i पता नहीं है, o कितना है +10, v कितना है प्लस का 60, u क्या माइनस का 30, u क्या है -30, देख लीजिए इसको कर, i/o, o क्या है प्लस का है, और ये इतना आ रहा है v/u, u कितना है -30, ठीक है। तो 1 मिनट, ये नेगेटिव ये कौन है सॉरी, ये माइनस नहीं होता, वही को गलती कहाँ हो रही, इतना होगा। अब कितना आएगा देखिए 30 से कटेगा ये 2 आएगा, तो आई कितना आएगा आपको 10 तो -20 आएगा, कितना आंसर आएगा -20 सेंटीमीटर, हो गया इसका आंसर बस। तब वो दिख रहा है ना, देखिए आई जो आ रहा है, आई इज ग्रेटर देन ओ,
इससे बड़ा आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ये बड़ा क्यों आ रहा है, कुछ गलती हो रही है क्या? v अपन u, v क्या दे रखा है 60, i अपन o कितना दे रखा है मुझे 10, 10 दूनी 20, हाँ सही तो है ना, हम सॉरी ये 20 इससे बड़ा आ रहा है 10 से आ रहा है, वो प्लस 10 आ रहा है, 10 मतलब प्लस कम नहीं होता है भाई, ऊपर होगा, और नेगेटिव मीन क्या नीचे होगा, नीचे बनेगा लेकिन 20 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा, मतलब कि डबल साइज का बन रहा है, तो आई क्या उससे बड़ा आ रहा है, और v क्या आ रहा है, v भी 40 से बड़ा आना चाहिए, 60 आ रहा है, 60 मतलब क्या होगा कि आप पाएगा इस साइड, जो कि हो जाएगा अच्छी तरीके से, यहाँ तक लिखिए अच्छी तरह। यहाँ तक आपको हो जाएगा, तो आप आगे देख लेंगे इसमें। चलिए, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गया इतना पूरा? हाँ बताओ सर। भाई, कौन कौन है आप लोग इसमें? आप लोग एग्जाम तब होंगे नहीं किसी के, बोर्ड के एग्जाम होंगे अब किसी के? नहीं सर। आई थिंक कैंसिल होगा ना एग्जाम बोर्ड के सारे, आप सब बच्चे तो एकदम खुश हो गए होंगे कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गया है ना, फिर सब लोग यही कहेंगे कि अगर एग्जाम होता तो हम तो टॉप ही करते, सभी बच्चे ही बोल रहे हैं कि एग्जाम होता तो हम टॉप करते, एग्जाम ही नहीं हुआ। तो होता ये है इसमें कि अभी एग्जाम बाकी है आपका, आपको भी नीट का एग्जाम देना है, नीट के एग्जाम की डेट आ गई होगी मेरे ख्याल से 1 अगस्त है ना, ऐसा कुछ है, तो अगर वैसा कुछ है तो आप उसकी तैयारी करिए, ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, ठीक है, यही चैप्टर आपके अच्छे से आएंगे और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबका सब कुछ हो चुका है मुझे पता है, लेकिन होता क्या है इसमें कि हमें जितनी प्रैक्टिस कर लेते उतना हमारे लिए अच्छा रहता है, तो आप प्रैक्टिस कर लो जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही आपके फायदा करेगा, ठीक है, एक बार एग्जाम हो गया अच्छे से, आपने एग्जाम लिख लिया, फिर बाद में आप पढ़ाई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ऑन द स्पॉट हमको चीज़ आनी चाहिए, इसलिए अभी भाई टाइम है लगभग 1 डेढ़ महीना करीब है हमारे पास में, हम उसमें एक अच्छी और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो बस कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, बस एक ही काम करिए कि जितने आप वो क्वेश्चंस असाइनमेंट पेपर से दिए आ रहे हैं आप वो करते रहिए, और आपको कोई काम नहीं, इतना करिए बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखिए, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे इसमें अगली क्लास में मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो उनका कैसा आंसर निकलता है, ठीक है, ये जो करिए, चलिए बाय।